कि जनता भी वो मालिक अब की बार चाहते हैं, जन सुराज हो जनता का अधिकार चाहते हैं, कि रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं। नौकरी आप व्यवसाय के लिए थोड़े छोड़ते हैं। चलिए हो गया। अब विधिवत ज्वाइनिंग। बहुत धन्यवाद जी। माइक हेलो, आप लोग बहुत चलिए। अरे इतना आगे मत आइए आप लोग। पहले तो थोड़ा पीछे हल कराइए ना आप लोग। आदरणीय प्रशांत जी के विचारों से प्रभावित होकर हम इस नेक विचारधारा की पार्टी से जुड़े हैं। आप सभी के आशीर्वाद से हमें भारत के कई राज्यों में जाकर काम करने का मौका मिला है और वहां बिहारियों को किस हेय दृष्टि से देखा जाता है, हमने उस पीड़ा को भी झेला है। क्यों? क्योंकि बिहार के लोग वहां जाकर मजदूरी करते हैं। ऐसा नहीं है कि मजदूरी ही करते हैं, बहुत उच्च पदों पर भी बिहारी हैं अपने मेहनत के बदौलत। लेकिन आज से पहले की सरकारें बिहारियों को बाहर जाकर मजदूरी करने पर विवश कर दिया, क्योंकि उचित शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। तो जो इस सिस्टम को बदलने के लिए निकले हैं आदरणीय प्रशांत जी, हम लोग उनके साथ हैं। 4 लाइनों के माध्यम से मैं अपना समर्थन व्यक्त करता हूं कि जनता भी वो मालिक अब की बार चाहते हैं, जन सुराज हो जनता का अधिकार चाहते हैं, कि रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं। पढ़ा लिखा हो अपना परिवार चाहते हैं, रुके पलायन यहीं पे हो व्यापार चाहते हैं, कि रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रितेश भाई ने जो दर्द बयान किया है, ये सब बिहारी का, हर परिवार का, हर बच्चे का, हर माँ का, हर पत्नी का ये दर्द है कि हम लोग यही रोजगार चाहते हैं, यही वो नया बिहार चाहते हैं जहाँ यहीं पर रोजगार हो। हम लोग मोदी जी का सड़क और ट्रेन बहुत सुन लिए, अब हम लोग को रोजगार चाहिए। अब ये बात खत्म हुई इन दोनों साथियों से, आगे आपका मुलाकात, आपकी साक्षात्कार होती रहेगी। मैं अब अनुमति चाहूँगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज जो दिलीप जायसवाल जी के बारे में, जो व्यक्ति के बारे में नहीं है, भाजपा के राज्य के अध्यक्ष के बारे में जो हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसकी भी शुरुआत की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विद्यमान सभी विभूतियों का अभिनंदन करते हुए, आप सभी को अभिनंदन करते हुए मैं 2 शब्द कहना चाह रहा हूँ। मेरा नाम जयप्रकाश सिंह, गांव टेगड़ा, मांझी, सारण का रहने वाला हूँ। पिताजी किसान, बचपन से गांव में ही समय बिताया, गांव के स्कूल से पढ़ा, आगे पटना विश्वविद्यालय से स्नातक हूँ मैं पटना कॉलेज। उसके बाद मैंने शॉर्ट सर्विस कमीशन आर्मी ज्वाइन किया। पंजाब में आतंकवाद से लड़ा, कारगिल में रहा हूँ, कुछ राजौरी में आतंकवाद से लड़ा। उसके बाद में एयरपोर्ट अथॉरिटी में सिक्योरिटी मैनेजर रहा, यूपी सिविल सर्विस में रहा और फिर यूपीएससी दिया। 10-12 साल की सर्विस के बाद मैंने यूपीएससी दिया और प्रथम प्रयास में 59th रैंक आया। हिमाचल कैडर मिला, हिमाचल कैडर का मैं IPS अधिकारी था। हिमाचल कैडर में 25 साल में सर्विस किया हूँ, 3 जिलों में SP, 2-3 जोन में मैं IG रहा हूँ और वर्तमान में मैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस था, जो कि बिहार में DMP है। उस तरह से वहाँ पर आर्म पुलिस एंड ट्रेनिंग वर्टिकल कहते हैं, उसका मैं हेड था। भारत सरकार में मैं लखनऊ में रीजनल पासपोर्ट अफसर रहा हूँ
और केंद्र सरकार में उस समय मंत्री थे जनरल वीके सिंह, उनका निजी सचिव रहा हूँ, स्किल डेवलपमेंट में डायरेक्टर रहा हूँ और इस तरह से अनेक भारत सरकार में भी 6-8 मंत्रालयों में मुझे काम करने का अनुभव है। इन सर्विस कोर्सेज मैंने ऑस्ट्रेलिया से लेकर IIM लखनऊ से लेकर और कैम्ब्रिज में किया है, तो तमाम शिक्षा के क्षेत्र में भी हमको अनुभव होता रहा बेहतरी का। जहाँ तक स्वराज की बात है, जैसे ही इस अभियान का शुरुआत प्रशांत किशोर जी ने किया, मैं उसी समय से मैं फॉलो करने लगा और अभियान जैसे जैसे बढ़ने लगा मुझे महसूस होने लगा कि संभवतः यह एक युगांतकारी घटना है और बिहार में एक नई शुरुआत हो रही है। मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ, मुझे महसूस होने लगा कि संभवतः ये महात्मा गांधी के दांडी मार्च जैसा है। चले थे गांधी जी कुछ लोगों के साथ, धीरे धीरे कारवां बनता गया और बाद में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। तो इस तरह से चंपारण से आपने अपनी शुरुआत की थी और जिस तरह से बिहार को विकसित करने का स्वप्न लेकर आप आगे बढ़े थे, हम लोगों को लगता था, हमारे जैसे अनेक IAS IPS जो बिहार के हैं, जो संघर्षों से आगे बढ़े हैं, उनको लगता है कि हम लोग तो यहाँ से आगे बढ़ के निकल गए लेकिन हमारा प्रदेश पीछे छूट गया। वो दर्द मुझे भी था और मैंने महसूस किया कि चंपारण की धरती से, गांधी जी की धरती से आपने जिस अभियान की शुरुआत किया है और अपने कंफर्ट जोन से निकलकर, आप ही गांव से निकले हैं और आप UN तक का आपका एक्सपोजर है, आपने अनेक लोगों को मुख्यमंत्री बनाने से लेकर प्रधानमंत्री बनाने में कंधा लगाया है। तो ऐसा विजन और अनुभव का आदमी, ऐसा साधन संपन्न आदमी अगर कंफर्ट जोन से निकलकर जाड़ा गर्मी और बरसात में गांव में पैदल घूम रहा है तो जरूर उसके मन में बिहार के लिए भयंकर पीड़ा है। यही पीड़ा मैं भी महसूस करने लगा और मुझे लगा कि मैं भी सारण का रहने वाला हूँ। मेरे पूर्वजों ने मेरा नाम जयप्रकाश रखा है। जयप्रकाश का अर्थ ही होता है त्याग और बलिदान। मुझे लगा कि ये बिहार के लिए ये नई व्यवस्था उदय हो रही है और इसलिए मुझे भी अपने शेयर का सेक्रीफाइस करना चाहिए। इसलिए मैंने फैसला किया कि इस मोड़ पर हम आकर ये हम नौकरी से त्याग पत्र दें और अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी मिट्टी के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं, प्रशांत जी का हाथ मजबूत करना है। और इसलिए सब कुछ मैं छोड़कर, आप समझ सकते हैं आज के समय में छोटी छोटी नौकरियों को पाना कितना मुश्किल है। ऐसे में ये कठिन फैसला था, लेकिन मुझे लगा कि यही मुझे अपने नाम को सार्थक करने का समय है और अपनी मिट्टी का कर्ज चुकाने का समय है। अब आगे से हम पूरी तरह से बिहार के लिए काम करेंगे और इस विजन के साथ पूरी तन्मयता से, तन मन धन और मन वाणी और कर्म से हम पूरी तरह से संकल्प लेकर अपने को समर्पित कर दिया हूँ और आज से मैं ये ज्वाइन किया हूँ। मुझे इस बात की खुशी है, गर्व है कि मुझे इस विजन के साथ ज्वाइन करने का मौका प्रशांत जी ने दिया है और जो सीनियर अधिकारियों ने दिया है। मैं जन स्वराज परिवार का, शीर्ष नेतृत्व का सबका आभारी हूँ और मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि मैं पूरी निष्ठा से, पूरे लगन से जन स्वराज के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मैं समर्पित रहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।